नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार सिंह, आयुर्वेद चिकित्सक, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेद संजीवन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि स्वास्थ्य से संबंधित नई जानकारियां आपको मिलती रहें। साथ ही दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों, आज जिस विषय पर हम आपसे चर्चा करने वाले हैं, कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन मरीज की भाषा में कई प्रकार की दिक्कतों से हो सकता है, जिसमें मरीज़ अलग अलग कंप्लेन करता है। लेकिन आज जिस विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं कॉन्स्टिपेशन, यानी कि जहाँ पेट साफ़ नहीं होता है, पैखाना 24 घंटे में 1 से 2 बार होता है और हमें प्रेशर देना पड़ता है, वो पैखाना बंद के होता है, टाइट होता है, जोर लगाना पड़ता है। या ऐसे मरीज़ जो कई दिन पे जाते हैं, एक दिन अल्टरनेट करते जाते हैं या 2 दिन बाद जाते हैं, या उनका पैखाना लगता ही नहीं। इस प्रकार के कब्जियत के बारे में, कॉन्स्टिपेशन के बारे में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। और दोस्तों, आज जो चर्चा होगी वो केवल कारण के बारे में होगी, आखिर क्यों होता है, मुख्य कारण क्या है कॉन्स्टिपेशन होने का, इसी के बारे में चर्चा हो, क्योंकि विषय छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। तो पहले कारण के बारे में जानते हैं, आगे इसके उपक्रम और इसकी चिकित्सा के बारे में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं कब्ज के कारण के बारे में। दोस्तों, कब्ज का जो पहला चरण आता है, सुबह से ही स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में जागरण नहीं करता, ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ होता है सूर्य निकलने के पहले, यानी कि सूर्य निकलने के पहले आप जगते हैं, तो ऐसी स्थिति में कब्जियत का कारण नहीं होता है। अगर आप सूर्य निकलने के बाद जगते हैं, धूप हो गई है तब जग रहे हैं, तो ऐसे में कॉन्स्टिपेशन प्रमुख कारण बन के आता है। क्योंकि दोस्तों, जो हमारी जो वायु होती है, वात दोष होती है, वो 5 प्रकार की होती है। सुबह के समय जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, सूर्य निकलने के पहले तक अपान वायु की वृद्धि होती है, यानी अपान वायु की सुबह जैसे गैस नीचे से पास होता है तो वायु ढकेलता है, प्रेशर करता है। ऐसे में यदि आप सुबह धूप निकलने के बाद उठते हैं तो अपान वायु निष्क्रिय हो जाती है, ऊपर चली जाती है और समान वायु को बढ़ा देती है। इसलिए आपको जो है पेट साफ़ होने में दिक्कत होती है, जतन करने पड़ते हैं, पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, टहलते हैं, तब पैखाना लगता है। तो पहला कारण है दोस्तों, समय से न उठना, यानी कि अगर आप कल से ही आप जज कर लें, अगर ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं तो बिना किसी जतन के आपका प्रेशर बन जाएगा, क्योंकि अपान वायु उस समय बढ़ी रहती है, नीचे की ओर गति करती है। इसलिए दोस्तों, पहला कारण है सुबह समय से न जगना, ब्रह्म मुहूर्त में जागरण न करना, देर तक सोना। फिर दोस्तों, सुबह का नाश्ता छोड़ना। अगर आप सुबह कहीं ड्यूटी पीरियड वाले हैं, काम करने वाले हैं, तो सुबह जल्दी जल्दी उठते हैं और तेज़ी से निकल जाते हैं, तो सुबह का नाश्ता स्किप कर देते हैं। सुबह का नाश्ता आपको स्किप नहीं करना है, ज़रूर कुछ क्या शास्त्र में कहा गया कि सुबह का भोजन टाइट होना चाहिए, यानी कि अच्छे से नाश्ता करके निकलना चाहिए, डाइट छोड़ना नहीं चाहिए। उसमें कई प्रकार के सिद्धांत हैं, आप चाहें तो उसका किसी प्रकार का हल्का भी नाश्ता करें, लेकिन वो नाश्ता ज़रूर करें सुबह के समय, क्योंकि सुबह जठराग्नि प्रदीप्त होती है, भूख लगी रहती है। ऐसी स्थिति में अगर आप भोजन नहीं करेंगे तो वात की विकृति हो जाती है और कॉन्स्टिपेशन का एक बड़ा कारण निकल के आता है। फिर दोस्तों, बात दोपहर की आती है। दोपहर में अधिकतर लोग या तो शीतल भोजन करते हैं या भोजन नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में वात की विकृति और वो कॉन्स्टिपेशन का कारण होता है। और दोस्तों, बहुत लोग 2 बार ही भोजन करते हैं, सुबह और शाम। ऐसे में वो व्यक्ति भी सुबह कुछ खा के पानी पी लें, कुछ फल खा लें, फिर उसके बाद 10-11 बजे जो एक संपूर्ण भोजन करते हैं, भरपूर भोजन करें ठीक से। और अगर भूख लगती है बीच में तो कुछ खा के पानी पी लें, खाली पेट ना रहें, उस भूख को अवॉइड नहीं करना है। जो भूख को अवॉइड करेगा वो सबसे बड़ा कारण होता है कॉन्स्टिपेशन का। तो दोस्तों, ये दोपहर का हो गया। फिर दोस्तों, बात करते हैं रात में। अगर रातकालीन भोजन है तो रातकालीन अधिकतर इस युग में जो है अधिकतर लोग जो है रात में देर रात को खा रहे हैं, बहुत देर रात, रात्रि जागरण, यानी कि अगर आप देर रात तक जग के काम कर रहे हैं, बहुत देर तक देर रात में सो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वात की वृद्धि होती है, जो आपके पाचन व्यवस्था को बिगाड़ती है, डिस्टर्ब करती है। ऐसी स्थिति में कॉन्स्टिपेशन बहुत बड़ा कारण बन के आता है। और रात में भर पेट भोजन करना। अमूमन होता है कि दिन में सुबह दोपहर हम कुछ खाएं ना खाएं, रात में हम अच्छा भोजन करते हैं, ठीक से भोजन करते हैं, स्वाद के अनुकूल भोजन बनता है और उसको हम पूरा भोजन करते हैं। तो दोस्तों, रात का भोजन जो है अगर आप लेट करते हैं तो कॉन्स्टिपेशन होगा। रात में अगर जागते हैं, देर तक सोते हैं, तो भी कॉन्स्टिपेशन क्रिएट होगा, पूरा होगा। फिर दोस्तों, अगर आपके भोज्य पदार्थ हैं, जो भोजन आप कर रहे हैं, खा रहे हैं, उसमें अगर पूरा फाइबर युक्त भोजन नहीं है, जहाँ पे रेशेदार चीज़ें नहीं है, हरी सब्जियाँ नहीं है, फल नहीं है, इसलिए ऐसी स्थिति में भी भोजन का पाचन ठीक से नहीं होता है, या वो भोजन जो है आपके हाथों में चिपके रहते हैं, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन क्रिएट होता है।
और दूसरा है दोस्तों स्नेह युक्त, यानी कि अगर आपके भोजन में घृत का नहीं है, मात्रा नहीं है, स्नेह नहीं है, तो ऐसे में भी उस भोजन का समय पाचन ठीक से नहीं होता, वात की वृद्धि होती है, आपके आंतों में रुचिता बढ़ती है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन क्रिएट होता है, विबंध होता है, कब्ज हो जाती है। ऐसी स्थिति में दोस्तों बिना घी के भोजन करने से भी कॉन्स्टिपेशन होता है। ठंडा भोजन, रात में चावल का सेवन, इस समय अधिकतर जो कुकर में चावल बनता है बहुत फरार बनता है, इस वजह से भी वात की विकृति होती है। तो दोस्तों चावल थोड़ा सा गीला खाएं और रात का चावल रेगुलर ना खाएं, कभी कभी खाएं। दोपहर का भोजन आपका ताज़ा होना चाहिए, दोपहर का चावल भी ठंडा ना हो, इसकी अगर ठंडा भोजन होगा तो भी वो कब्जियत करेगा, शीतल भोजन। अगला है दोस्तों, अगर जल का सेवन अधिक मात्रा में कर रहे हैं तो भी कॉन्स्टिपेशन क्रिएट होगा, क्योंकि उससे अग्नि मंद हो जाती है। अगर आप कम मात्रा में जल पी रहे हैं तो भी कॉन्स्टिपेशन क्रिएट होता है, क्योंकि उससे मल ढीला नहीं होगा। पाचन के लिए जितने जल की आवश्यकता होती है उतना जल भी अगर आपके बॉडी में नहीं जाएगा, शरीर में नहीं जाएगा, तो मल आपका बच जाएगा। ऐसे में वो आगे गति नहीं करेगा और कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करेगा, कब्जियत करेगा। कॉन्स्टिपेशन के अगले कारण में दोस्तों, इस युग में फास्ट फूड, जंक फूड बहुत सारे प्रचलन हैं, उनका सेवन अगर आप रोज़ कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, अगर कभी कभार कर लिए तो आप खुद जज करेंगे कि आज आपका पेट साफ़ नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में दोस्तों जंक फूड और फास्ट फूड का सेवन ना करें, और तले भुने, तेज़ नमक, बहुत चटक वाली चीज़ें और तले भुने मसालेदार भोजन ज़्यादा सेवन ना करें। फिर दोस्तों एक जो कमी आती है वो व्यायाम ना करना, यानी कि अगर आप नियमित व्यायाम नहीं कर रहे हैं तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होगी, उससे वावल मूवमेंट जो है इरेगुलेट होती है, फिर कब्जियत का कारण बनता है। ऐसे में अगर आप व्यायाम नहीं करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन होगा। फिर दोस्तों कॉन्स्टिपेशन के कारण में बहुत ज़्यादा भोजन करना, अगर आप ज़्यादा भोजन कर रहे हैं तो भी कॉन्स्टिपेशन क्रिएट होगा। बहुत कम, हीन मात्रा में भोजन कर रहे हैं तो भी कॉन्स्टिपेशन क्रिएट होगा, कब्जियत होगी। देर तक बैठना, ऑफिस वाले, जॉब वाले, जैसे चिकित्सक भी हैं, बैंक कर्मी हैं या व्यावसायिक हैं, ऐसे में वो लोग लंबे समय तक एक स्थान पे स्थिर होकर ज़्यादा बैठे रहते हैं, तो उनको भी कॉन्स्टिपेशन क्रिएट होगा। कॉन्स्टिपेशन क्रिएट होगा तो स्वाभाविक एनोरेक्टल डिसऑर्डर होंगे, बवासीर बगंदर की दिक्कतें हो सकती हैं। फिर होता है लॉन्ग ड्राइव, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइवर, पेशे से ड्राइवर हैं, या अपनी ही गाड़ी आप रोज़ 100, 150, 200 किलोमीटर की ड्राइव कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में भी कॉन्स्टिपेशन क्रिएट होता है, क्योंकि यात्रा करने से वात दोष की वृद्धि होती है। वात दोष जब वृद्धि होगा तो पित्त और कफ को अपने साथ लेकर के और मल का विभन कर देगा, एक स्थान पे रोक देगा और वो आगे ही नहीं बढ़ेगा। ऐसी स्थिति में यात्रा के कारण भी कब्जियत होती है, आप उसको जज कर सकते हैं, देख सकते हैं। फिर दोस्तों मनोविकार का अर्थ ये नहीं कि हम मानसिक रूप से ग्रसित हैं। मनोविकार में क्रोध, लोभ, शोक, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ऐसी स्थिति जो आती है जहाँ पे अगर आप भोजन करते हैं तो भी आपके भोजन का पाचन ठीक से न होकर के कब्जियत उत्पन्न करता है, क्योंकि उससे वात दोष की विकृति होती है। तो मनोविकार में भी कॉन्स्टिपेशन एक बड़ा कारण निकल के आता है। दोस्तों कब्ज के कारण में और भी बहुत सारे कारण आते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से उसको पूछ सकते हैं। कब्ज प्रकृति के आधार पे वेरिएशन करता है। हर व्यक्ति की प्रकृति, शरीर का बल और उसकी जठराग्नि अलग अलग निर्भर होती है। तो ये कोष्ठ और हमारी शरीर की अग्नि पर निर्भर करता है कि हमारा जो है पेट कैसा साफ होता है। अगर पाचन बेहतर होता है तो सम्यक मल का निष्कासन होता है, अगर पाचन ठीक से नहीं हुआ तो वो कब्जियत होगी। वो कब्जियत भिन्न भिन्न प्रकार से हो सकती है, भिन्न भिन्न लक्षणों से हो सकती है। लेकिन दोस्तों उसके बारे में, उस विषय के बारे में, कुष्ठ के बारे में, अग्नि के बारे में हमने कुछ एक जो पहले का वीडियो उस पर अग्नि के बारे में हमने चर्चा की है, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। आगे जो है अगले वीडियो में दोस्तों कोष्ठ के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि कोष्ठ के हिसाब से कब्जियत अलग अलग होती है। तो आप उसके हिसाब से अपने कोष्ठ को जज कर सकते हैं और उसके अनुसार अपने आहार में वेरिएशन करके इससे बचाव कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज का विषय कब्ज के कारण यानी कॉन्स्टिपेशंस के जो मेन कारण होते हैं इसके विषय में चर्चा हो गई। अगर आपके मन में किसी प्रकार के क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट के माध्यम से सवाल पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज का विषय यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।